हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज ये हमारी सामान्य हिंदी की पहली क्लास है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों, बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है और ये हमारी पहली क्लास है सामान्य हिंदी की और यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं विराम चिन्ह। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, यहाँ से जो है 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कभी कभी एक सवाल आता है, कभी कभी 2 सवाल जो है पूछा जाता है पेपर में। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा। तो आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, या आप अदर स्टेट से हैं, तो आप लोग इन सभी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और साथियों, यदि आप साथ में किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग विस्तार पूर्वक हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक हमारा है विराम चिन्ह का। आप लोग बस धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा ज़रूर इस वीडियो के नीचे कि हाँ सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ कर यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं दोस्तों विराम चिन्ह। अब विराम का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आप अगर उसका शाब्दिक अर्थ जान लेंगे, आपका जो है सारा चीज़ बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी उस टॉपिक का जो मूल निचोड़ होता है, निचोड़ यही होता है कि उस टॉपिक का जो है आप शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। अब बात करें दोस्तों विराम का अर्थ क्या होता है। आप कहोगे सर विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, अभी हम लोग एग्जाम्पल के आधार पर, यानी एग्जाम्पल से अभी हम चीज़ों को समझेंगे, तब आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट है पंडित कामता प्रसाद के अनुसार जो है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। बस आप लोग इतना ही याद रखिए कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, यही मूल चीज़ है। यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए वाक्य में, तब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे? आइए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल दिया है, रोको मत जाने दो। यानी पहले वाक्य का अर्थ क्या है? यानी उसे रोक लो, मत जाने दो। यानी यहाँ पर रोकने का भाव उत्पन्न हो रहा है। पहले वाक्य में जो है रोकने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह देखिए लगा हुआ है। अब दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है और यहाँ पर जो है कहाँ पर विराम चिन्ह लगा है? यहाँ पर रोको मत के बाद जो है विराम चिन्ह लगा है। अब इसमें क्या इसका भाव निकल रहा है? रोको मत जाने दो। यानी इसमें ये भाव निकल रहा है कि उसको जाने दो, उसको रोको मत। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कहता है पहले वाक्य का अर्थ है उसे रोक लो और उसे जाने मत दो। यानी पहले वाक्य का जो अर्थ है उसे रोक लो मत जाने दो, लेकिन जो आपका दूसरे वाक्य का अर्थ है उसका अर्थ निकलता है उसे रोको नहीं बल्कि जाने दो। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर जो दोनों वाक्य हैं आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही विराम चिन्ह लग जाता है, अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे ही विराम चिन्ह लगता है वैसे ही यहाँ पर वाक्य का अर्थ जो है बदल जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर जो है हम लोग पहला विराम चिन्ह आपका क्या है? अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल के आधार पर परिभाषा क्या होती है, सब कुछ यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है? अब देखिए अल्प विराम यानी अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। ठीक है, विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या
ठहरना। पहले ही हमने आपको बता दिया विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव, या आप कह सकते हो रुकना। तो अल्प विराम यानी कुछ समय के लिए यानी थोड़े समय के लिए रुकना क्या कहलाता है, अल्प विराम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। अर्थात अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हों और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो उनके बीच जो है अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल दिया है, राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए अल्प विराम का चिन्ह लगा है। शिवम राहुल अभय और राजपाल विश्वविद्यालय में है, यहाँ पर भी देखिए आपका अल्प विराम चिन्ह लगा है। ठीक है दोस्तों, अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम हैं, इस प्रकार है। आइए सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं। पहला नियम कहता है, दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का आपका अव्यय होता है, संयोजक अव्यय होता है, लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो वहाँ पर जो है अल्प विराम लगता है। जैसे देखिए, अल्प विराम चिन्ह यानी कोई भी विराम चिन्ह आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास उदाहरण होगा यानी एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, सोनल जी रोज आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे दो वाक्य हैं। पहला वाक्य आपका क्या है, सोनल जी रोज आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए अल्प विराम का चिन्ह लगा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर जो है दो उपवाक्य जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। नियम नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सेकंड नियम कहता है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु परंतु इसलिए पर क्योंकि लेकिन अतः इसी से आदि आए हो तो इनसे पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये जो चिन्ह दिया है अल्प विराम का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा, क्योंकि सवाल पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे आपका चिन्ह जो है बना देगा और पूछेगा ये कौन सा चिन्ह है, आप कहोगे अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, मैं संतोष के हॉस्टल पहुँचा, यहाँ पर देखिए लगा है आपका अल्प विराम का चिन्ह, परंतु वह नहीं था। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल, आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया क्योंकि वहाँ प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी। यानी नियम नंबर सेकंड दोस्तों क्या कहता है, फिर से हम लोग नियम नंबर सेकंड पर चलते हैं, ध्यान से सुनिए। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द आए, अव्यय क्या होते हैं, जैसे देखिए किंतु परंतु इसलिए पर क्योंकि लेकिन अतः इसी से, ये सब क्या है आपके, ये सब दोस्तों आपके अव्यय शब्द हैं। ठीक है, अगर अव्यय शब्द आए किसी भी वाक्य में तो इनसे पहले जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए परंतु आया है इस वाक्य में, क्योंकि आया है, इससे पहले क्या लगा हुआ है, अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। नियम नंबर थर्ड यहाँ पर देखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी सुभाष चंद्र बोस जी की जो है ये एक उक्ति है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर देखिए अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। नियम नंबर थर्ड क्या कहता है, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर देखिए उक्ति लिखा जा रहा है, किसका, ये किसकी उक्ति है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जो है उक्ति है। तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम का चिन्ह लगा है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, तिलक जी ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यहाँ पर भी देखिए आपका अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और चीज़ें यदि आपको क्लियर हो रही हो एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं। साथियों देखिए ये क्लास आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, बस उसमें जो है अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर करें। सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ज़रूर करें इस क्लास को। चलिए
अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एक ही में यहाँ पर देखिएगा सभी प्रकार के विराम चिन्ह मिल जाएंगे। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अल्प विराम चिन्ह ये आपका चिन्ह होता है, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह अभी हम लोग एक एक करके यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, पहले आप लोग देख लीजिए। अर्ध विराम ये होता है, उप विराम हो गया आपका, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, सभी को पता होगा। पूर्ण विराम भी सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक सभी को पता हो गया। विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह जो होता है ये होता है आपका, ये भी सभी को पता होगा। निर्देशक चिन्ह जिसे डैश आप बोलते हो, ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो, निर्देशक चिन्ह या डैश। कोष्टक हो गया आपका। हंस पद त्रुटि विराम त्रुटि बोधक या चिन्ह है, यानी जब किसी वाक्य में कुछ गलती हो जाती है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अभी आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक। ये दोस्तों आगे आप देखोगे विवरण चिन्ह यहाँ पर दिया है आपका, हाँ यहाँ पर देखोगे विवरण चिन्ह दिया है। उसके बाद यहाँ पर पाद चिन्ह दिया है, लाघव चिन्ह दिया है, संक्षेप सूचक चिन्ह। यहाँ पर देखिए जैसे डॉक्टर हो गया आपका, ये क्या है, आप कहोगे सर ये आपका लाघव चिन्ह होता है। संक्षेप चिन्ह भी इसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, यहाँ पर देखिएगा जीरो के जैसा बना होता है, इसे क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आपका ये हो गया, देखिएगा। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, यानी उद्धरण चिन्ह जो होते हैं दोस्तों ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, यानी यहाँ पर दो चिन्ह लगा होता है, और ये आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, यहाँ पर एक लगा होता है। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल से अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। योजक चिन्ह दोस्तों आपका ये होता है, योजक चिन्ह हो गया। लोप चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, ये दोस्तों आपका हो गया लोप सूचक चिन्ह होता है ये आपका, ठीक है। विकल्प सूचक चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। तिरछी रेखा, तुल्यता सूचक ये आपका होता है, बराबर का जो लगा होता है। टीका सूचक पद, तारक चिन्ह, फुट नोट, ये सब आपका हो गया। समाप्त सूचक चिन्ह आपका ये हो गया। दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो गया आपका। पाद बिंदु हो गया। अब दोस्तों इसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये आपका अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, उप विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। स्टार्टिंग के जो चिन्ह दिए गए हैं आपके, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से सवाल बनता है पेपर में। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। हम लोग दोस्तों अल्प विराम चिन्ह पढ़ रहे थे, ठीक है। अब नियम नंबर 4 क्या इसमें कहता है, जहाँ शब्दों की जो है पुनरावृत्ति की गई हो वहाँ भाव पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे आप लोग, सुनो सुनो वह गा रहा है, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है नियम नंबर 4, जहाँ शब्दों की जो है पुनरावृत्ति की गई हो। यहाँ पर देखिएगा शब्दों की पुनरावृत्ति हो गई है। सुनो सुनो, तो यहाँ पर जो है आपका अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। देखो देखो बारिश हो रही है, चलो चलो ट्रेन आ गई है, यहाँ पर देखिए अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगला पॉइंट देखिएगा, नियम नंबर 5, जब किसी पंक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभय कल तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखिए अल्प विराम लगा है। हे महाराज अब आप कथा कहिए। देवियों और सज्जनों क्या आप लोग तैयार हैं, यहाँ पर भी देखिए आपका जो है अल्प विराम चिन्ह लगा है। यानी जब किसी वाक्य में जो है किसी को संबोधित किया जाए तो उसके पहले जो है आप कहोगे सर क्या लगता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए संबोधन वाक्य इसमें क्या है, हे महाराज, यानी संबोधित किया जा रहा है, हे महाराज, अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर लग गया है, ठीक है। हे महाराज आप कथा कहिए, तो यहाँ पर अल्प विराम लगा है। अभय कल तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी अल्प विराम लगा है। देवियों और सज्जनों अल्प विराम लगा है। क्या आप लोग तैयार हैं, तो सिंपल सी बात है, चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। अगला यहाँ पर देखिएगा नियम नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में यह वह अब तब या तो आदि शब्द लुप्त हो तो वहाँ पर हमें अल्प विराम चिन्ह जो है देखने को मिलता है। गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो, इस वाक्य में कान से पहले जो है वह शब्द लुप्त है। आशा करता हूँ कि आप लोग नियम नंबर 6 भी अच्छे से समझ गए होंगे। यानी इसमें क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में जो है यह वह अब तब या तो आदि शब्द लुप्त हो तो यहाँ पर जो है हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। गुरुदेव जो कह रहे हैं
कान लगाकर सुनो। इस वाक्य में आप देखोगे, इस वाक्य में कान से पहले वह शब्द लुप्त है, यानी कान के पहले जो है यहाँ पर जो है वह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लुप्त है, तो यहाँ पर देखिए आपका अल्प विराम लगा हुआ है। जैसे ऐसे भी ये वाक्य हो सकता है कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, तो यहाँ पर देखिएगा वह लुप्त है, तो यहाँ पर जो है आपका अल्प विराम लगा है। ठीक है। नियम नंबर 7 है हाँ नहीं बस सचमुच अतः वस्तुतः आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाक्य जो है गलत हो जाता है। जैसे हाँ मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो यहाँ पर हाँ के बाद जो है क्या लगा है, अल्प विराम। नहीं वह बहुत अच्छा लड़का है, नहीं के बाद क्या लगा है, अल्प विराम। सचमुच तुम उसे जानते हो, यहाँ पर देखिए क्या लगा है दोस्तों, अल्प विराम लगा है। अतः हमें वहाँ जाना चाहिए, अतः हमें वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर अल्प विराम लगा है। अगर आप अल्प विराम नहीं लगाते हो तब ये आपका वाक्य जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नियम नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बीएड के साथ साथ, ठीक है, आप लोग इस क्लास को करिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अल्प विराम से संबंधित सारे नियम आपके पास होंगे और आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे। नियम नंबर 8 कहता है यदि किसी वाक्य में जो है प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो तो हमें उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वाक्य जो है गलत हो जाएगा। 2 विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। अब यहाँ पर देखिए अल्प विराम कहाँ लगा है, 2 विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, बड़े भाई, उसके बाद अल्प विराम लगा है, जो असिस्ट प्रोफेसर हैं, अल्प विराम, वे नालंदा नवविहार में पढ़ाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अर्धविराम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने है अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा चिन्ह होता है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अर्धविराम का चिन्ह ये होता है आपका, ठीक है। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहाँ पर जो है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग समझिए, ये अर्धविराम की जो है परिभाषा है। अल्प विराम में क्या होता है, कुछ समय के लिए रुका जाता है। अर्धविराम में क्या होता है दोस्तों, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं। पूर्ण विराम में क्या होता है, पूर्ण विराम में जो है आपको एकदम से रुकना होता है। अल्प विराम में जो है आपको थोड़े समय के लिए रुकना होता है, और अर्धविराम में जो है इन दोनों के मध्य में आपको रुकना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सामान्यतः जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो हम वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जब आपको जो है 2 वाक्यांशों के मध्य संबंध बताना होता है तब आप किसका प्रयोग करोगे, अर्धविराम का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल जब आपके सामने आएगा आप अच्छे से समझ जाओगे। आइए देखते हैं। अर्धविराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार से हैं। 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बीए किया है, एमए किया है, या आपने अन्य डिग्री ली है, ठीक है, तो कई डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें क्या लगाओगे, अल्प विराम, यहाँ पर जो है क्या लगाओगे, अर्धविराम का चिन्ह लगाओगे। देखिए यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, देखोगे, ठीक है। जैसे बीए, एमए, एलएलबी, तो यहाँ पर देखिए अर्धविराम का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, अर्धविराम ऐसे उपवाक्य को भी जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यहाँ पर अर्धविराम लगता है। यह काटता है। कल रविवार है, अर्धविराम लगा है। छुट्टी का दिन है, अर्धविराम लगा है। घूमने चलेंगे। यानी नियम यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, नियम कहता है अर्धविराम ऐसे उपवाक्य को भी जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी जो ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल दिया है इसमें जो है और नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक। यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, अर्धविराम देखिए यहाँ पर लगा है। कल रविवार है, अर्धविराम लगा है। छुट्टी का दिन है, अर्धविराम।
घूमने चलेंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पूर्ण विराम भाई सभी को पता होगा, पूर्ण विराम क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। किसी भी वाक्य के जो है अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिए। पूर्ण विराम शाब्दिक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना, इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, पूर्ण विराम को हिंदी में जो है खड़ी पाई कहते हैं, यानी इसको जो है इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको जो है एक खड़ी पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यानी जहां पर आपका वाक्य समाप्त हो जाए, सीधा मतलब इसका यही है कि वहां पर जो है आप लोग क्या लगाओगे? पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा अल्प विराम में आपको बहुत सारे नियम देखने को मिले होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है अल्प विराम से। बस आपसे ऐसे पूछेगा ये कौन सा चिन्ह है, आप कहोगे अल्प विराम का। ठीक है, तो जो पहला हमारा विराम चिन्ह था वो था अल्प विराम, उसमें ढेर सारे नियम थे और बाकी जो है बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोग इस क्लास को जरूर करिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है, सभी को पता है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग जो है ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है, यानी जहां पर जो है सवाल पूछा जाए, सवाल जो है पूछा जाए। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ आप क्या कर रहे हो, यानी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जैसे क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा है। नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई? यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, विस्मयादि बोधक या जिसे हम बोलते हैं आश्चर्य चिन्ह भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, मनोविकार सूचक शब्द जैसे हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, यहाँ पर देखिए ओह बहुत कठिन समय चल रहा है। हे राम, यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक लगा है, अब मेरा क्या होगा? ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों? ये आपका है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह जो होता है थोड़ा लंबा होता है, योजक चिन्ह आपका ये होता है। योजक चिन्ह आप देखे होंगे, दो शब्दों के मध्य जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसमें क्या बता रहा है आपसे? इसमें कह रहा है कि निर्देशक चिन्ह जो है योजक चिन्ह से जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी हम लोग योजक चिन्ह भी देखेंगे, परेशान ना होइए आप लोग आगे। ठीक, तो निर्देशक चिन्ह जो होता है योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह लग गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर दोस्तों क्या लग गया? निर्देशक चिन्ह लग गया। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा कोष्टक, ये भी होता है आपका विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला मीठा गाने वाली कहा जाता है। यानी देखिए भारत कोकिला का मतलब क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, पहले यहाँ पर क्या कहता है? वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला अब कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अर्थ स्पष्ट कर रहा है, ब्रैकेट लग गया है यहाँ पर। ठीक है, कोष्टक लग गया है, मीठा गाने वाली आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो है आप कह सकते हो क्या लगता है? कोष्टक चिन्ह लगता है। जैसे सेकंड पॉइंट, पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरणकर्ता यानी व्याकरण के ज्ञाता थे। व्याकरणकर्ता का मतलब क्या हो गया? व्याकरण के ज्ञाता। यानी यहाँ पर अर्थ को अच्छे से स्पष्ट कर दिया गया है ब्रैकेट यानी कोष्टक का चिन्ह लगाकर, तो यही आपका होता है कोष्टक चिन्ह। ठीक है, उपविराम चिन्ह क्या होता है? ये दो बिंदी जो देखेंगे आप लोग लगी होती है, इसे क्या बोलते हैं? उपविराम का चिन्ह बोलते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए परिभाषा।
किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, यानी जब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना हो, किसी वस्तु के बारे में कुछ बताना हो, या किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान राम के अनेक नाम हैं, यहाँ पर देखिए लग गया आपका विराम चिन्ह, रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन। विज्ञान, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपका उपविराम लग गया, वरदान या अभिशाप है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हंस पद ये दोस्तों आपका होता है, इसे आप कह सकते हो त्रुटिबोधक। क्या, इसे त्रुटि विराम या त्रुटिबोधक चिन्ह या विस्मरण से भी जाना जाता है। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत के लिए जो है हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई वाक्य लिखा, मैं कल जाऊंगा, और आप यहाँ पर जो है भूल गए प्रयागराज लिखना, तब यहाँ पर आप हंस पद लगाकर नीचे लिख सकते हो प्रयागराज। ठीक है, यानी बीच में अगर आपसे किसी वाक्य में बीच में कुछ छूट जाए तब आप हंस पद लगाकर नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, अब है हिमांशु के घर शादी में गया। अगला पॉइंट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह दोस्तों ये आपका होता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के विवरण देने के लिए जो है किया जाता है। वचन के जो है दो भेद हैं, यहाँ पर देखिए विवरण यानी किसी के बारे में चर्चा करने के लिए जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी यदि आपको देनी है, सूचना देनी हो, निर्देश देना हो, तब आप यहाँ पर निर्देश का चिन्ह लगाओगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यहाँ पर आप लोग निर्देश चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं यहाँ पर फटाफट लिखोगे आप लोग। ठीक है, यानी निर्देश यानी किसी जानकारी देनी हो, सूचना देनी हो, निर्देश देना हो, तब आपका जो है निर्देशक चिन्ह का यानी विवरण चिन्ह का जो है प्रयोग होता है। अगला देखिए लाघव चिन्ह, हमने पहले बता दिया था आपको। लाघव चिन्ह इसे संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में छोटा करके लिखने के लिए जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी शून्य से बोलते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया आपका, विश्वविद्यालय हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये देखिए जीरो का जो चिन्ह लगा हुआ है, इसे ही आप क्या बोलते हो, लाघव चिन्ह बोलते हो। ये भी महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है। अब दोस्तों ये हो गया आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दोस्तों इकहरा होता है, एक दुकहरा होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से आपको हो सकता हो ना दिख रहा हो, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपका इकहरा जो है उद्धरण चिन्ह होता है। हमने आपको बताया था कि उद्धरण चिन्ह जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका इकहरा होता है, एक आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। दोहरे में क्या होता है, यहाँ पर 2 चिन्ह लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा क्या है, ध्यान से देख लीजिए। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी के द्वारा अगर कुछ कथन कहा गया हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है आप किसका प्रयोग करोगे, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करोगे। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, एक आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इकहरा जो है ये आपका चिन्ह होता है। जैसे सौरभ चौबे प्रसिद्ध इतिहासकार है। ठीक है, सौरभ चौबे जो है प्रसिद्ध इतिहासकार है, तो यहाँ पर देखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, यानी किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए। तो यहाँ यानी सौरभ चौबे पर जो है विशेष बल दिया गया है, यानी सौरभ चौबे जो है प्रसिद्ध इतिहासकार है, यहाँ पर इकहरा चिन्ह लग गया है। ठीक, नेक्स्ट है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर देखिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और ये है दोस्तों आपका योजक चिन्ह, यानी जिसे हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में। आप सभी जानते होंगे योजक चिन्ह का ये होता है आपका। हिंदी में अल्प विराम के बाद जो है योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार से। पहला क्या है, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रात दिन हो गया, अमीर गरीब हो गया, लाभ हानि हो गया, बीच में देखिए क्या लगा है, योजक चिन्ह। शुभ अशुभ हो गया, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। पाप पुण्य हो गया, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। लघु गुरु हो गया, बीच में क्या है, योजक चिन्ह। जड़ चेतन हो गया इत्यादि। मानी आप समझ सकते हो 2 विपरीतार्थक यानी 2 विपरीतार्थक शब्दों के मध्य क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है।
और सेकंड नियम क्या कहता है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लत्ता हो गया, धन दौलत हो गया, जीव जंतु हो गया, रुपया पैसा हो गया, मान मर्यादा, हाट बाजार, साग पात, कूड़ा कचरा। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का चिन्ह जो है लगा है बीच बीच में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जब संज्ञा की द्विरुक्ति के को हो अर्थात एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर हो गया, गांव गांव हो गया, रोम रोम, राम राम, कण कण, बूद बूद। यहाँ पर क्या लगा है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सारी चीज़ों को कवर की गई हैं। जब दो शब्दों में एक सार्थक एवं दूसरा निरर्थक शब्द हो तो उनके बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पानी वानी, अब जैसे पानी का जो है अर्थ निकलता है, जल होता है, नीर होता है, वानी का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो पानी वानी के मध्य क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। रोटी वोटी के मध्य क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। ठंडा वंडा योजक चिन्ह लगा है। अनाप शनाप योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है विराम चिन्ह टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी का लाइव टेस्ट होता है और वहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम लोग अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, हर क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप लोग रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी के लाइव टेस्ट में जो है जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको इसका PDF चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम पे जो है सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आप अभी से जो है तैयारी में लग जाइए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। आप किसी भी स्टेट से, यदि आपको आगे चल के जो है एग्ज़ाम देना है और सरकारी सीट से जो है बीएड करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक की संख्या बढ़ा दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।